Good morning, student. Welcome back your online classes. My name is Pratima Sholanki and I teach English grammar today. Okay. तो बच्चों हमने लेसन नंबर 5 तो सीख लिया. आज हम सीखने वाले लेसन नंबर 6. ओके. उसमें सीखेंगे एडजेक्टिव्स. ओके. एडजेक्टिव्स का मतलब होता है डिस्क्राइब वर्ड्स. ओके. डिस्क्राइब वर्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए हमें वर्णन करना, जो उसकी खास चीज़ है उसे डिस्क्राइब वर्ड बोलते हैं. देखो यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल से सीखेंगे. लुक एट दिस सेंटेंसेस. ओके. यहाँ कुछ सेंटेंस दिए है, उसमें से हम सीखेंगे. फर्स्ट, दिस इज ए फैट चिकन. ओके. चिकन तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से जो फैट यानी उसका डिस्क्राइब किया हुआ वर्ड है, उसका वर्णन वर्ड है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ एडजेक्टिव. ओके. व्हाट इज एन एम्प्टी बॉक्स. ओके. बॉक्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कौन सा? खाली वाला. ओके. एम्प्टी बॉक्स. ओके. नेक्स्ट, दीज आर न्यू बुक्स. ओके. आपके बुक्स में आपके पास बहुत सारी बुक्स होगी, लेकिन आप जब फर्स्ट में आओगे तो आप नई बुक खरीद रहे हो, तो कौन सी बुक होगी? न्यू. तो न्यू यानी नई बुक, ये उसका डिस्क्राइब वर्ब हुआ. ओके. माई शूज़ आर ब्लैक. ओके. शूज़ भी बहुत कलर के होते हैं, लेकिन कौन सा कलर? ब्लैक उसका विशेषता हुई. ओके. डिस्क्राइब हुई. दिस मैंगोज आर स्वीट. मैंगो होते हैं, लेकिन कुछ स्वीट होते हैं और कुछ नहीं स्वीट होते हैं, तो ये स्वीट उसका डिस्क्राइब वर्ड हुआ. मीन्स उसकी विशेषता, उसके बारे में जो वर्णन करें वो है एडजेक्टिव. ओके. द हाईलाइटेड वर्ड्स फैट, एम्प्टी, न्यू, ब्लैक एंड स्वीट आर डिस्क्राइब वर्ड. ओके. द वर्ड फैट डिस्क्राइब द चिकन. फैट क्या है? कि चिकन कैसी है, तो वो कैसी है? फैट. कैसा है, उसमें से जो आपको आंसर मिले तो वो है कैसी है, कैसा है, वो है डिस्क्राइब वर्ड. चिकन है लेकिन वो कैसी है? फैट. तो वो क्या हुआ? डिस्क्राइब वर्ड. द वर्ड एम्प्टी डिस्क्राइब द बॉक्स. बॉक्स है लेकिन बॉक्स कैसा है? तो एम्प्टी. एम्प्टी या फुल, वो उसका डिस्क्राइब वर्ड होता है. देखो यहाँ पे द वर्ड न्यू डिस्क्राइब द बुक्स. बुक्स है लेकिन बुक्स कैसी है? न्यू, नहीं है, तो ये उसका डिस्क्राइब वर्ड हुआ. कैसा, कौन सा, कैसा है या कैसी है, उस पर जो आंसर मिले वो है डिस्क्राइब वर्ड. उसके बारे में हम बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि चिकन तो है लेकिन वो फैट है, बुक्स तो है लेकिन वो नहीं है. देखो यहाँ पे द वर्ड ब्लैक डिस्क्राइब द शूज़. देखो ये शूज़ है लेकिन शूज़ कैसे हैं? ब्लैक. तो कैसे है आंसर, क्वेश्चन करने पे जो आंसर मिले वो है डिस्क्राइब वर्ड. द वर्ड स्वीट डिस्क्राइब द मैंगो. मैंगो है लेकिन कैसे है? स्वीट. वो भी एक डिस्क्राइब वर्ड हुआ. द अंडरलाइंस वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव. और जो डिस्क्राइब करने पे मिल जाए आंसर वो है एडजेक्टिव. ओके. उसकी विशेषता, उसकी खासियत बोल सकते हैं हम लोग कि कैसा है, उस पर आंसर मिले वो है एडजेक्टिव. ओके. नेक्स्ट पेज पे जाते हैं बच्चों हम. लुक एट द पिक्चर एंड रीड द वर्ड्स गिवन बिलो. आपको क्या करना है? ये पिक्चर देखना है और उसके नीचे जो क्या दिया है वर्ड्स, उसको पढ़ना है. देखो बच्चों, ये क्या है? टी. लेकिन क्या है? टी तो, लेकिन कैसी टी है? हॉट यानी गर्म टी, हॉट टी. ये ड्रिंक है, पीने के लिए कुछ भी है, लेकिन कौन सा है? कोल्ड ड्रिंक यानी ठंडा, पीने के लिए ठंडा है. ओके. ये हाउस है, लेकिन कैसा हाउस है? स्मॉल हाउस. ओके. ये मैन है, लेकिन क्या है? कैसा मैन है? टॉल यानी लंबा मैन. ओके. ऊंचा है. ओके. ये शर्ट तो है, लेकिन कैसा? न्यू शर्ट. ये रेड फ्लावर्स तो है, लेकिन कौन सा है? रोज में बहुत कलर के फ्लावर्स होते हैं, लेकिन ये कौन सा फ्लावर है? रेड फ्लावर. ओके. तो ये हुआ उसका डिस्क्राइब वर्ड. और यहाँ पे क्या एक्सरसाइज दी है बच्चों? एक्सरसाइज नंबर 1. नाउ राइट डाउन द डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज अबव इन द गिवन स्पेस. ओके. तो जो आपने डिस्क्राइब वर्ड कैसा है बोल के ढूंढा है, तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्क्राइब वर्ड. ओके. तो उसको आपको कैसे लिखना है? ए में कौन सा है? कोल्ड. ये हुआ डिस्क्राइब वर्ड.
डी में स्मॉल, सॉरी हॉट लिखना भूल गए हम लोग, पहला हॉट आएगा, आप ऐसे लिखोगे कि बच्चों हॉट, टी है लेकिन कैसा है, हॉट, इसे आप इरेज कर लेना ओके बच्चों। और ये क्या है, ड्रिंक है लेकिन कैसा है, कोल्ड, और सी में हाउस है तो कैसा है, स्मॉल, आपको ऊपर का इरेज करना है ओके बच्चों। ये मैन है लेकिन कैसे है, टॉल, ये शर्ट है कैसे है, न्यू, और ये फ्लावर है तो रेड ओके बच्चों। कोई भी चीज़ हो, एनिमल्स हो या फिर पर्सन हो, जो भी हो, उसके आगे जो वर्ड लगाएंगे वो होगा डिस्क्राइब वर्ड ओके। जैसे आपने ले लिया टी तो है लेकिन हॉट है, कैसी है, हॉट है, कैसा हो, कैसे से जो आंसर मिले वो है डिस्क्राइब वर्ड ओके। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 2, सर्कल द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पे आपको क्या करना है, सर्कल। ए मंकी हैज़ ए लॉन्ग या शॉर्ट टेल, मंकी के पास क्या होता है, मंकी के पास टेल तो है लेकिन कैसी है, शॉर्ट है या लॉन्ग, लॉन्ग होती है, तो लॉन्ग उसकी विशेषता हुई, डिस्क्राइब वर्ड हो गया। ए जीराफ इज ए टॉल या शॉर्ट एनिमल, जीराफ कैसा है, शॉर्ट है या टॉल, सबसे टॉल है ओके, तो टॉल एनिमल। एन एलिफेंट इज ए बिग या स्मॉल एनिमल, एलिफेंट कैसा एनिमल है, तो बिग, कैसा करोगे तो आपका आंसर मिल ही जाएगा। द ग्रास इज ग्रीन या ब्लैक, जो घास होती है वो कैसी होती है, ग्रीन या ब्लैक, ब्लैक कभी नहीं होती, ग्रीन ही होती है। मिल्क इज रेड या वाइट, मिल्क कैसा होता है, रेड होता है, कभी देखा है आपने रेड, नो, वाइट ही होता है मिल्क। फिर उसमें आप जूस तरह तरह के भी बना सकते हो, मिल्क से कोई भी कलर का होता है लेकिन मिल्क तो हमेशा वाइट ही होता है। माई पीलो इज हार्ड या सॉफ्ट, सर के नीचे आप जो पीलो लेते हो वो कभी हार्ड अच्छा लगता है या सॉफ्ट, नहीं, सॉफ्ट ही होता है, इस वजह से उसकी विशिष्टता ही है। मंकी की टेल कभी भी शॉर्ट नहीं, लॉन्ग ही होती है, जिराफ हमेशा टॉल ही होता है, तो ये उसकी विशेषता है ओके, डिस्क्राइब है ओके। चलो यहाँ बच्चों देखेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 3 ओके। मैच द डिस्क्राइबिंग वर्ड विद द नेमिंग वर्ड्स, देन राइट वन सेंटेंस ऑन ईच, वन हैज़ बीन डन फॉर यू ओके। ये डिस्क्राइब वर्ड के साथ आपको मैचिंग करना है और उसके बाद उसका सेंटेंस लिखना है। देखो ये दिया गया है यहाँ पे ओके, फर्स्ट डन हो गया है। तो ये क्या है, वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स कैसे होती है, ग्रीन। फिर देखो यहाँ पे है दूसरा क्या है, ये सन, तो सन कैसा होता है, ब्राइट, सन हमेशा चमकीला ही होता है, ब्राइट ओके। फिर ये केक कैसी होती है, तो वो स्वीट ही होती है, केक खाइए ना हमने, स्वीट होती है। और शूज़, शूज़ कौन से कलर के हैं, तो ब्लैक ओके। तो यहाँ हम फिर सेंटेंस बनाएंगे, पहला सन इज ब्राइट ओके। फिर केक इज स्वीट ओके, केक कैसी है, तो स्वीट है। और शूज, शूज आर ब्लैक ओके। ऐसे आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, समझ लीजिए बच्चों, बहुत इजी है। और दूसरी एक्सरसाइज हम अभी देख लेते हैं, चलिए एक्सरसाइज नंबर 4 बहुत इजी है। देखो ये पिक्चर दिया है,
ये डॉग है, ये बॉल है और ये सन है और ये क्या है? इट इज़ ए सनी डे. ओके. रूबी द लिटल पप्पी इज प्लेइंग इन द फील्ड. इट हैज़ a small tail. It is throwing a small ball. ओके. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, एक्टिविटी दी गई है आपको. राइट द वेदर वर्ड्स अंडर द करेक्ट पिक्चर. आपको क्या करना है, सॉरी, यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 4 में भी आपको पहले तो डिस्क्राइब वर्ड ढूंढना है. ओके. तो इट इज़ अ सनी डे. डे तो है लेकिन कौन सा है? शनि. ओके. क्योंकि सनी डे क्यों बोलेंगे? क्योंकि सन दिख रहा है और ब्राइटनेस कर रहा है वो. रूबी द लिटल पप्पी. पप्पी तो है लेकिन कैसा है? लिटल पप्पी. तो उसको सर्कल करो. ओके. इज प्लेइंग इन द फील्ड. ओके. इट हैज़ अ शॉर्ट टेल. उसके पास क्या है? शॉर्ट टेल. ओके. टेल तो है लेकिन शॉर्ट है. इट इज़ थ्रोइंग स्मॉल बॉल. ओके. बॉल तो है लेकिन कैसी? स्मॉल बॉल को वो थ्रो कर रहा है. ओके. तो यहाँ जो भी डिस्क्राइब वर्ड है उसको आपको क्या करना है? ऐसे सर्कल करना है. अभी ये रही एक्टिविटी, तो वो तो आप खुद ही करोगे मुझे पता है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं. राइट द वेदर वर्ड्स अंडर द करेक्ट पिक्चर. आपको वेदर के हिसाब से आपको क्या करना है? उसके नाम करेक्ट आंसर पिक्चर के नीचे डालने हैं. रेनी. रेनी यानी बारिश का टाइम. सनी. सनी यानी धूप वाला टाइम, जब सनी बहुत ज़्यादा, सन जब बहुत ब्राइटनेस करता है तब. काउडी. ओके. तो काउडी का मतलब होता है जब आप बारिश के टाइम से पहले वो जो काले काले बादल होते हैं ना वो. फिर स्टॉर्मी यानी जब बहुत ज़्यादा तूफान आंधी जैसा आता है ना वो. स्नोवी. स्नोवी यानी हल्का सा ऐसे बर्फ़ जैसे गिरा ना वैसे धीरे धीरे. विंडी. विंडी यानी बहुत ज़्यादा हवा चल रही. ओके. स्टॉर्मी यानी बहुत ज़्यादा ज़ोर से हवा आती है और तूफान जैसा लगता है. और वाइंडी का मतलब होता है धीरे धीरे ऐसे आराम से जो हवा चलती है उसे बोलेंगे वाइंडी. ओके. तो आपको ये सारा ढूंढ ढूंढ के लिखना है कौन सा टाइम पे क्या होगा. फिर से एक बार सुन लेते हैं. रेनी यानी बारिश का. सनी यानी ब्राइटनेस वाला. क्लाउडी यानी बादल जब काले काले हो जाते हैं तब. स्टॉर्मी यानी बादल, बिजली, हवा जब तूफान आता है तब. स्नोवी यानी आराम से मस्त होके जब बादल चलते हैं तब. और ये क्या है? विंडी यानी धीरे धीरे हवा चलती है उसका मतलब. ओके. तो यहाँ मैंने दिखा भी दिया है और आप एक आराम से कंप्लीट करना है. ये आपका होमवर्क रहेगा. ओके. क्योंकि आंसर भी दिए हैं और यहाँ मौसम भी बताया गया है. ओके. चलो ये होमवर्क मैं बाद में देखूँगी.